जब आपका एवरेज दिन होगा, कि आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपका एवरेज भी आपके चॉइस ऑफ फील्ड पे किसी और के बेस्ट से बेहतर हो जाता है। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। कोई भी काम जिंदगी में जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा करियर के प्रोफेशन में उसे चुनना, कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? आप सब अच्छा कर रहे होगे, आई एम श्योर। यहां पहुंचे हो घर वालों से दूर, कुछ घर वालों के पास बहुत सारे सपने लेकर। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस इतना रहा कि मैं जब कॉलेज के टाइम में था और जब मैं बाद में एंकर बना, तो मेरे मन में कई बार ये सवाल आता था कि ऐसा क्या था कि जो मैं, क्योंकि आपको शायद कुछ लोग जानते होंगे, मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो बीटेक से जब मैं टीवी की दुनिया में आया तो मेरे करियर में सक्सेस बहुत तेज आने लगी। मैं उन कुछ जर्नलिस्ट में था जो बहुत जल्दी नाम कमाने लगे। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि यार टैलेंट तो पहले भी होगा मुझ में, तो वहां पर सक्सेस उतनी तेज क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं अपने स्कूल में एक एवरेज लड़का था और टीवी की दुनिया में मैं धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता गया। मैंने आज तक से रिटायरमेंट लिया था। मैं पहला एंकर था जिसे टीवी से निकाला नहीं गया था, स्वेच्छा से छोड़ के गया था। तो ये थॉट आया मेरे मन में, अच्छा किए हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लेकिन सच में बहुत अच्छा किया। तो इसका रीजन क्या था? आई थिंक वो रीजन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कोई भी काम जिंदगी में जिसमें आपको घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, हमेशा करियर के प्रोफेशन में उसे चुनना। सर ये सबको खाली फोन पे बतियाने में मन लगेगा। फिर आप सब्जी का ठेला भी लगाओ, लेकिन अगर आपका मन लगता सर उसमें भी क्रिएटिविटी है, तो आप उसमें भी झंडा गाड़ दोगे। लेकिन कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बार बार घड़ी देखना पड़े, जैसे कई बार मैं सर से बात कर रहा था कि ऐसे कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाई करते थे और मैं पीछे आके बैठ जाया करता था, और फिर 2-3 साल हम घर पे सिर्फ कहते थे कि तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा है लड़का? तैयारी कर रहा है। और फिर तैयारी का रिजल्ट आता था, कई बार संकोच करते थे और बड़ी सारी परेशानियां हुई। या एग्जाम होते थे, अक्सर पूछते थे कि भाई तुमसे क्या पूछा सर ने? टीवी में सवाल कभी नहीं आया। उसका रीजन ये होता है कि जब आप अपने पसंद की चीज को करते हो तो आपको किसी को पुश नहीं करना पड़ता, किसी को आपको उठाना नहीं पड़ता, किसी को आपको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो काम करने के लिए कहना नहीं पड़ता। और जब आपका एवरेज दिन होगा, कि आप हर दिन अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आपका एवरेज भी आपके चॉइस ऑफ फील्ड पे किसी और के बेस्ट से बेहतर हो जाता है। तो इसलिए अपने करियर में आप क्या करते हो वो आपका फैसला है। मैं सर के कोचिंग बिल्कुल बंद करवाने या कम करवाने के लिए नहीं हूं, लेकिन जो करना शिद्दत से करना, दिल से करना या मत करना, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मीडियोकर्स की जरूरत नहीं है। और जितनी मेहनत करनी है वो अभी करना, क्योंकि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो बाकी लोगों से थोड़ी ज्यादा मेहनत एक उम्र में करनी होगी। जो 11th-12th में करता है उसको टॉप कॉलेज मिल जाता है, जो कॉलेज में करता है उसको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, उसके बाद जिंदगी एक अवसर और देती तैयारी करने का। जो तीनों में नहीं करता है वो ताउम्र मेहनत करता रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बाकी लोगों से 5 साल एक बार में ज्यादा मेहनत करके जिंदगी संवार ले या पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे। वो आपके अपने सपने हैं। बाकी एक शेर मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस शेर से बड़ा इंस्पायर रहता हूं कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी ना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? तो आई थिंक मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस। राखी भी आ रही उसकी, इंडिपेंडेंस डे गया उसकी। बस ये है जाते जाते कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो।
लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें अपने सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। थैंक यू सो मच एवरीवन।